वो फिर जो टॉपिक चल रहा है उस पे नहीं रहते, वो आप पे अटैक करते हैं जो टॉपिक बोल रहा है। तो फैक्ट्स पे ना लड़ो, तुम बंदे को अटैक करो। क्योंकि वकील का ये होता है कि उन्होंने कसम खाई होती है कि उन्होंने अपने क्लाइंट का साथ देना है, चाहे उनका क्लाइंट सही है या गलत है, पर उसी की बदनामी करके उसको डिस्क्रेडिट करते हैं हम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग पेपा, गुड मॉर्निंग। तो जी गुड मॉर्निंग, एक नए दिन में आपका स्वागत है। तो आज के दिन में हमें थोड़े छोटे मोटे काम है इधर उधर, तो वो सारे करते हैं और आपको अपने साथ लेके चलते हैं। आज सुबह सुबह ये देखो क्या एयरलिफ्ट हो रहा है। अपना ट्रक आया हुआ है, लगा हुआ इधर, और इसने मेरे ख्याल यहाँ रूफ टॉप टेरेस से कुछ उठाना है। वो उसके आगे देखा ना, बेल्ट पे डाला हुआ है। ये जो चीज़ है जिसके अंदर इसका मशीन का रिमोट कंट्रोल है, जो इसके पेट पे बंधा हुआ है ना इसके आगे, तो इससे इसी से इसने कंट्रोल करना है सारी मशीन ना, बटन वगैरह सारा कुछ। तो ये सारी आर्म वगैरह इसी से इसने कंट्रोल करनी है। एयरलिफ्ट होने वाला है। एक और बात, ये आपने देखा होगा हमारी बालकनी पे ना, ये जैसे हमारी बालकनी है तो ये शीशा लगा हुआ है इसके ना चारों तरफ। इसको हम खोल भी सकते हैं, जैसे ये खोल के फोल्ड हो जाता है, फिर ओपन बालकनी हो जाती है। पर इसका सर्दियों में बड़ा फायदा है भी, आप कपड़े भी सुखा सकते हो, हवा हवा आती है पर बर्फ नहीं आती अंदर। ये जो सामने वाली बालकनी है ना, इनमें कोई शीशा नहीं लगा हुआ, जैसे वो होगी तो वो तो यूज़ ही नहीं होती ना फिर बिल्कुल भी। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा अब हमें अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यो पेपा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पेपा, हेलो हेलो पेपा, कैमरे वाल वे है, गुड गर्ल स्नूकी। अरे ये तो जकूजी है। पता आज क्या होने वाला है? आज हमारे 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। इग्नोर ना, या एग्जैक्टली 6000 सब्सक्राइबर्स पेपा, या 6000 सब्सक्राइबर, 40-45 रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे आज। तो जब ये वीडियो आएगी देखेंगे तब कितने होते हैं। तो आज जी अपना ये आ गए हैं, तो वो टाइलें जो टूटी हुई थी लगाने, और इधर अपना कल यहाँ वो रेस होनी है। यहाँ पे जो रेस होनी है कल, उसमें अभी तक 16,000 जन रजिस्टर कर दिया है, और अभी एप्लीकेशन खुली रहनी है। मेरे ख्याल आज बंद होती है, आज शाम तक या कब। 16,000 जने। तो हमारा जो आगे सड़क है ना नीचे, जहाँ से हम जाते हैं मेन रोड पे, वो सारा कल क्लोज है। पूरा सर्कल लगा के ये इधर से वापस आके फिर इधर जाके तो ख़त्म होएगी। यहाँ से नीचे जाएंगे जहाँ मेन रोड की तरफ, फिर पूरा सर्कल लगा के फिर आएंगे। तो अभी हम तो अपना आए हुए हैं मैडम को घुमाने। पापा हेलो देख पहचान लेती है आवाज़ को ना। जैसे अब गर्मी आ रही है ना धीरे धीरे, तो ये पेपा का हम क्या करते हैं, ये जैसे टॉय है, इसको अंदर से हमने दही के साथ भर दिया है और फिर इसको फ्रीज़र में रख दिया। अभी ये पूरा ठंडा है, तो मैंने क्या करना है, इसको अब दे देना है खाने के लिए, और देना इसके बॉल में ही है। ओके, तो वो आएगी। गुड गर्ल। अपना मेरे को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, तो शेयर भी करना चाहती थी। तो अभी उसको ले जाएगी फिर। ओके पेपा, इट्स योर्स। ओके गुड। देखा, जैसे मैंने उसकी तरफ देखना बंद किया तो उसको उठा के यहाँ बेडरूम में ले आई है। अब मैं ना थोड़ी देर चुप हो गया, 2 सेकंड, दूसरे तो देखता हूँ, नहीं नहीं हो रही है शुरू। ओके, मेरे को बंद करना पड़ेगा कैमरा, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। नहीं भाई, अब इसने खा लिया है, तो अब वो कह रही है कि मेरे से ले, मेरे को और कुछ दिखाने को। ले ले पेपा, हियर फेच, हियर फेच। पेपा डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। या गुड गर्ल। देखा, पैर में मारा, सीधा लिया। इसको यहाँ रख देते हैं, और अब इसको कुछ खाने के लिए देते हैं। हाँ जी, तो जैसे आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले मेरे को ये जिस गोरी जिसने मेरे को 80,000 यूरो देने हैं, वो मीडिया लेके आ गई थी कि इसने मेरे को धोखा दिया है ऐसे वैसे। तो थैंक गॉड, हुआ क्या है कि अब मेरे एक सब्सक्राइबर है जर्मनी से, लॉयर है, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैंने उन्हें कहा भी देखो, आई नीड हेल्प बट आई कांट पे।
तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आपको पैसे नहीं देने, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। तो मैं कहते कि मेरे पास एस्टोनिया का लाइसेंस तो है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं एडवाइस तुम्हें कर सकता हूँ क्योंकि लॉ सेम है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ना उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हुए, सारी ईमेल्स, व्हाट्सएप, हर चीज़ शेयर करी। तो मेरे को फिर उन्होंने बताया कि ये ना एक टिपिकल मूव है जो सारे वकील अपने क्लाइंट्स को करते हैं, क्योंकि वकील का ये होता है कि उन्होंने कसम खाई होती है कि उन्होंने अपने क्लाइंट का साथ देना है, चाहे उनका क्लाइंट सही है या गलत है। तो मेरे को कहते हैं इसके वकील ने ही इसे ये सलाह दी है कि हम फैक्ट्स के बेस पे, वो सही है, उसने तेरे से पैसे लेने हैं, पर उसी की बदनामी करके उसको डिस्क्रेडिट करते हैं हम। क्योंकि अगर मेरी बदनामी कर देंगे मीडिया में हर जगह कि मैं फ्रॉड हूँ, ये वो, मीडिया को तो रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, एंटरटेनमेंट शो बना रहे हैं, वो हो गया। उसके बाद जब पुलिस को करे, शायद उनके किसी पुलिस वाले के दिमाग में कोई बायस्ड हो, उससे वो शुरू करें, तो इससे उसके चांसेस हैं जीतने के कि उसको पैसे ना देने पड़े। कहते हैं यूरोप में तो ये कहते हैं कि चलता ही है कि अपने क्लाइंट को कहो कि ठीक है, अगर तुम सच के बेस पे नहीं हार सकते, जीत सकते, तो उनकी बदनामी शुरू कर दो। तो फैक्ट्स पे ना लड़ो, तुम बंदे को अटैक करो। इसका ना एक इसको ये एक फैलेसी भी है जिसको कहते हैं, जैसे अगर आपके किसी के साथ बहस हो रही है और आप उसको फैक्ट्स दे रहे हो, पर भाई ये बात हुई है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब वो फैक्ट्स के बेस पे झूठा है, पर उसे बहस करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको अटैक करना शुरू कर देंगे, नहीं तू पागल है, तू ऐसे है, तू ऐसे है। तो वो फिर जो टॉपिक चल रहा है उस पे नहीं रहते, वो आप पे अटैक करते हैं जो टॉपिक बोल रहा है। तो यहाँ पे वो यही हो रहा है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ हुआ है उस पे वो बेस नहीं रह रही, वो अब मेरे पे पर्सनल अटैक कर रही है। और ये एक टिपिकल होता है कि जब आप सारा कुछ ट्राई कर चुके हो, कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा, डेफेमेशन आपका लास्ट वेपन है। तो यही वो कर रही है, क्योंकि होएगा क्या अगर ये मीडिया ज़्यादा पब्लिसिटी कर दे, कि शो बना दिया उन्होंने, पब्लिसिटी कर दे नेगेटिव, उधर से पैसे ना दे, मेरी कंपनी को क्या होएगा, बैंकरप्ट करना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो वो कहते हैं कि कोर्ट वालों पे डिपेंड करता है, वो उसके पीछे 80,000 यूरो लेने जाते हैं कि नहीं जाते, उसका 50-50 चांस है कि वो भी देखेंगे इसके पास है नहीं पैसे तो रहने दो। कहते एज ए कंपनी डायरेक्टर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसों के पीछे जाना, पर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोर्ट को लगेगा अगर पैसे नहीं कोई रिकवर होने, वो कंपनी बंद कर देंगे, वो जल्दी बैंकरप्ट करके, सारे किसी को कोई पैसे नहीं मिले, कंपनी बंद। उसकी यही ट्राई हो रही है, उसको किसी ने एडवाइस किया है कि तू ऐसे कर ताकि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो तेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, भाई तेरे 50% चांसेस आएंगे तेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो हर कोशिश कर रही है कि उसको पैसे ना देने पड़े। पर हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो लॉयर है इन्होंने थोड़ा सा फ्रॉड ढूंढ लिया कि उसने जो मेरे साथ किया। तो इस चीज़ का मेरे को पता ही नहीं था, पता था पर मेरे को ये नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना पुलिस को ईमेल भेज दी, यहाँ पे होता तो सारा ऑनलाइन ही है। तो मैंने पुलिस को फिर ईमेल डाल दी कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये चीज़ है, तो मैं अभी कंप्लेंट नहीं डाल रहा, पर आप मेरे को बताओ कि इसका क्या इसका मेरे को कुछ करना चाहिए या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस का ये है, अगर पुलिस को पता लग जाए ना कि कोई क्राइम हुआ है, तो उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है 110%। यहाँ पे ये नहीं कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तब वो उसकी कार्रवाई शुरू करेंगे, नहीं। अगर उनको पता लग गया ना पुलिस को कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, फिर उनको बाय लॉ कार्रवाई करनी करनी है, नहीं तो वो अपनी जॉब खो सकते हैं। और मैंने ईमेल लिख के भेजी है, और मैंने ईमेल भी ऐसे लिखी है कि उनसे मैंने एडवाइस पूछी है, क्योंकि आप पुलिस से एडवाइस पूछ सकते हो, तो मैंने एडवाइस पूछी है। अब अगर कहेंगे कि नहीं, अब इसमें क्या है, इसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो उनकी राय माँग रहा हूँ कि इस केस में क्या करना चाहिए। तो एक दूसरा थोड़ा बैंक का फ्रॉड उसने किया है, वो हमने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है। तो वो तो शायद वो ब्लैक लिस्ट ही होएगी। जो लॉयर है अपने जर्मनी से, जो सब्सक्राइबर है, वो कह रहे थे वो तो बैंक उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा। कहते हैं मैंने ऐसे केसेस देखे हैं पहले। तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते ये तो बड़ी गोरों की बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये है कि जब उनसे अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट ना रखा जाए, तो वो तुम्हें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कहते ये तो बड़ी पुरानी इनकी टेक्निक है। कहते मेरे को 40 साल हो गए हैं, मैंने बहुत देखा है ये होता हुआ, कि अपना वादे पे रहेंगे हम, तो अपनी जुबान पे रहेंगे,
पर जब उनसे होए कि उन पे ज़ुबान पे नहीं रहना पर रह सकते वो अपनी ज़ुबान पे, फिर वो आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे। तो कहते वही वो तेरे साथ हो रहा है, कहते ये मैंने बड़ा देखा है, तेरे साथ पहली बार हुआ है, पर मैंने ये बड़े केस देखे हैं। स्केपगोट जो मैंने पहले बताया, एक ने मेरे को स्केपगोट बनाया था। तो वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, कहते ये कोर्ट जितने कोर्ट हैं उनको भी पता है कि ये काम होते हैं। तो कहते हैं कि वो कोर्ट या पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो जा सकती होती तो कहते उसने अब तक चली जाना था। क्योंकि ना उसको कोर्ट उससे कहते उसके पास लॉयर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट देख के ही लॉयर ने उसको ये रास्ता एडवाइस किया है, पैसे ना देने पड़े, मतलब इससे बाहर निकलने के लिए कि पैसे ना देने पड़े। तो कहते ये तो सिर्फ सारा हो ही इसीलिए रहा है कि पैसे ना देने पड़े, ये बात होगी। फिर मैंने दूसरा क्या किया, जो मैंने जिस रिपोर्टर ने मेरे को अप्रोच किया ना, तो उसका शो मेरे काफ़ी दोस्त है एस्टोनियन, क्योंकि एस्टोनियन में ही बनता है वो शो, एस्टोनिया में ही आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये शो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, अभी क्या है? कहते एंटरटेनमेंट शो है वो, कोई रियलिटी शो थोड़ी है। कहते वो तो बड़ा कुछ फेक करते हैं शो में। मैंने कहा अच्छा, तो क्रेडिबल नहीं है कि जो वो दिखा रहे हैं असलियत बना के? कहते नहीं, ओ गॉड नो, कौन सी असलियत? कहते वो एंटरटेनमेंट शो है, बस लाइट लाइट एंटरटेनमेंट शो है वो। तो वो ऐसी कहानियाँ ढूँढ लाते हैं जिसमें 10% सच हो, 90% ऊपर से इमोशन, कहते हैं वो इमोशंस बनाते हैं। तो उनको अगर स्टोरी में इमोशंस मिल जाए तो वो स्टोरी दिखा देंगे, उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो रिसर्च वगैरह इससे, मैंने कहा रिसर्च नहीं करते? कहते रिसर्च कोई नहीं करते वो, उनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कहा कमाल है, फिर ये तो रिपोर्टर भी नहीं है, ये तो कोई रियलिटी शो वाला भी नहीं है, तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो बना रहा है। तो पर अभी पता नहीं वो बनाते हैं इस पे शो के नहीं बनाते, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंगें करके फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि हमने नहीं करना। तो बाकी न्यूज़ उसके साथ उसके बारे में काफ़ी है। मैंने अपनी काफ़ी तरफ से, काफ़ी एंगल से, काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फॉर्मल कंप्लेंट्स डाल के काफ़ी अपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं उसके खिलाफ। बट ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जीडीपीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो अपने लॉयर हैं इन्होंने मेरे को बताया था कि इस टाइम मेरी पोजीशन लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैंने कुछ ऐसे कर दिया कि उसके व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिए, उसका नाम दिखा दिया, कहते फिर वो मेरी पोजीशन वीक हो जाएगी। तो कहते इस टाइम मैंने जो स्टेप लिए हैं मैं सही कर रहा हूँ, तो इसको मैं अभी जो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं इनको ही डील करने दूँ। जब सारा कुछ एक बार पूरा हो जाएगा तो वो कह रहे थे फिर हम इकट्ठे बैठेंगे और फिर बैठ के एक वीडियो बताएंगे भी इसमें हम क्या बता सकते हैं जिसमें कोई प्राइवेसी लॉ, कोई जीडीपीआर कुछ भी ब्रेक ना हो। पर पहले जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब हमने इन्वॉल्व करी हैं उनको अपना काम करने दो, उसमें हमने इंटरफेयर नहीं करना। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट देना था इसका भी, ये इसकी सिचुएशन है। अब जब ये सिचुएशन पूरी होएगी, चाहे उसमें महीना लगे, चाहे 6 या साल लगे, वो फिर मैं उसकी फिर वीडियो बना के उसमें अपडेट दूंगा। अगर कुछ ड्रामेटिक हो जाता है बीच में तो 100% मैं आपको बताऊंगा ही, पर नहीं तो इसकी अब कार्रवाई चलेगी और मैं आपको फिर एक फाइनल वीडियो बना के उसमें अपडेट करूंगा।